अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स फ्यूज़ के साथ हाजिर खदमत है। 5 मार्च बरोज़ हफ्ता शाम 7 बजे आप प्रोग्राम देख रहे होंगे। तहरीक अदम एतमाद वाला मामला दो तरह से बातें चल रही हैं। एक तो डाइल्यूट होने की बातें, कुछ तेज़ी होने की बातें कर रही है, लेकिन तेज़ी होने वाली बातें बड़ा मुश्किल है उसको जस्टिफाई करना। इस वक्त IB बहुत काम कर रही है और बहुत सी चीज़ें ट्रेस कर ली गई हैं। टेलीफोन कॉल्स भी ट्रेस हो चुकी हैं, पैसे की जो रेल पेल की कमिटमेंट्स हो रही हैं वो भी ट्रेस हो चुकी हुई हैं। और मैंने कल आप इसी वक्त ऑपरेशन मिडनाइट जैकल उसके बारे में आपको गुफ्तगू कराऊंगा, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ नवाज़ शरीफ ने कुछ अफसरान को मिली भगत के साथ इल्ज़ाम आप इदारों पे लगाने की, ISA पे इल्ज़ाम लगाने की, ISA का कोई ताल्लुक़ नहीं था। बहरहाल मैं उसमें तफसीली बात करूँगा। आज की लेटेस्ट बात बता देता हूँ। मुलाकातें चल रही हैं, मैकेनिक्स को समझ नहीं आ रहे, चूँकि लोगों से बातें बतानी पड़नी थी शहबाज शरीफ को, तो वो तो बीमारी का बहाना बनाकर घर बैठ गए। टेलीफोन पे राब्ते हैं, व्हाट्सएप पे राब्ते हैं, और लंदन में भी काफ़ी काम हो रहा है। लंदन में किसी एक घर में कुछ एक मीडिया चैनल के लोग ठहरे हुए हैं और वो भी अपनी कोई कार्रवाई वो दिखाना चाहते हैं। नवाज शरीफ और उसके करीबी लोग जो रुफ़का है ना, आपको याद होगा डॉक्टर तारुल कादरी ने बहुत खूबसूरत बात कही थी कि नवाज शरीफ पर जब मामला आते हैं तो वो बहुत सी चीज़ें एक्टिव, कैसे इंडिया एक्टिव हो जाएगा। अभी आपके सामने पेशावर का अफसाना है, आप इसको आसानी से नहीं छोड़ सकते। ऐसी क्या ख़ास बात थी कि ये इन्हीं दिनों पर जब तहरीक अदम एतमाद और बाकी मामला आने थे उस वक्त ये उठाया गया। ये समझने की चीज़ें हैं सारी। नवाज शरीफ इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात, या खिलाड़ी कह दे। अब हमें तो समझ आती है, आपके सामने है ना, एक वक्त था या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का वक्त आप ले लें, तो ताकतवर आदमी, अगर ये दुश्मन का दोस्त था तो वो तो निकल ना सका इस मुल्क से। एक मुहब्बत वतन ये वज़ीर आज़म था, इसको निकाल के भी ले गए और निकाल के भी वापस भी ले आए, फिर लेके चले गए। ये आप लोगों को सोचना है। इस मुल्क के साथ स्टेट्समैन होकर सोचें आप। जो इस मुल्क के साथ स्टेट्समैन होकर सोचेगा ये मुल्क आगे जाएगा। और याद रखिएगा, इस मुल्क की जो भी जड़ें खोखली कर रहे हैं वो आपके सामने बेनकाब होते जाएंगे। इमरान खान साहब उस्मान बुज़दार साहब को तब्दील करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। कोई कमेटी एक बना दी है जो इस मामले को देखेगी, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि उस्मान बुज़दार आसंद सारा बोझ इमरान खान साहब पे मत डालें। उस्मान बुज़दार साहब वो रिज़ल्ट नहीं दे सके। उनके हवारी, उनके आसपास जो फ़ायदा लेने वाले लोग हैं, और तहरीक अदम एतमाद में काउंटर करने के लिए भी देखें ना, अगर बंदे तोड़े हैं तो वो शेख रशीद साहब का कमाल है। फिर परवेज़ खटक साहब ने बड़ा काम किया है। जो ये रवायती लोग हैं ना, ये जिन्होंने, और मैं एक दो सियासतदान के और का नाम नहीं बताता, दूसरी तरफ ज़्यादा काम जो किया वो आसफ ज़रदारी साहब ग्रुप ने किया। कराची के अंदर उन्हीं लोगों ने जहाँ यूसुफ गिलानी को वोट दिलवाए थे, उन्होंने काम किया। मुल्तान के अंदर यूसुफ गिलानी और उनके बच्चों के ज़िम्मे लगाया है। उन्होंने राब्ते भी किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से। तो वो ये जहाँ जहाँ नोट का लेन देन हो रहा है, ये चीज़ें सारी आप लोगों के सामने आ जाएगी। जनूबी पंजाब के हवाले से कुछ काम हो रहा है, फैसलाबाद और जड़ावाला के हवाले से जो नाम आया, कुछ पैसे डिटेलें आ चुकी हैं। मैं जान के जो कोई पैसे, मेरे पास रिपोर्टें नहीं है, मैं ऐसे नहीं कह सकता। कोई 10 अरब की एक फ़िगर है मुख्तलिफ डिवीज़न होने के लिए, वो बात होगी। और एक टिकट की कमिटमेंट हुई है और उस पर तलाल चौधरी को भी मान गया है उसकी सीट जो जानी है ना। लेकिन ये जब अमल दरामद होगा तब समझ आएगी। पोटोहार से और नूर आलम के हवाले से आपको अंदाज़ा है कि नूर आलम को भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मेरी इतला शायद ज़िम्मेदारी सौंप दी हुई है और इस पर वो काम कर रहा है। पीर तक सूरत हाल वाज़ेह होना शुरू होगी और अगले हफ्ते में इन सियासी जमातों में आप रिफ्ट देखेंगे। आप एक दूसरे से अलग हो रही होंगी। मकनातीसी जो कुव्वत नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जब वो दोनों इकट्ठे ही आप करीब आएंगे तो
दूर फेंके जाएंगे, वो आने वाले हफ्ते में वो भी आप देख लेंगे। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती या नहीं होती वो एक अलग इशू है। अपना कल रात पाकिस्तान PTV मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, अगर वो वीडियो है तो अभी वो चला देंगे, यहाँ पर चला देंगे। और इस पोर्शन में अगर आपने वीडियो अवेलेबल थी वो चला दी है, उन्होंने नहीं चलाई तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, चूँकि मेरे पास डाटा जितना था वही आपसे बात करनी, और मैंने भी तरीक़े अदम एतमाद के हवाले से चीज़ें क्लियर कर दी हैं। दो और बात, जो खूबसूरत बात जो बात करने वाली है, इस्तेदाल दहशतगर्दी की हालत में MQM के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ मीडिया हाउस पर जो है ना हमले से मुतल्लिक़ केस की समाअत, केस के गवाहान जो है ना ये कल प्रोसिक्यूशन अदालत में सॉरी आज जो है ना ये पेश हुए, और कमर मंसूर समेत 9 मुलजमान के वकील इमरान मियां को कमरा में दाखिल होने से रोक दिया। 22 अगस्त का केस चल रहा है, मुलजमान को वकील अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, और मौजूद जज साहिबा ने अंदर जाने से रोका है। शिकायत की थी सिक्योरिटी अमला के ख़िलाफ़, रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को भी शिकायत दी थी, और मौजूद जज साहब फाजिल जज साहब और इनके दरमियान आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, तल्ख जुमलों का। अब यहाँ अगर उनका झगड़ा भी हुआ है, लेकिन आप वकालत से तो नहीं रोक सकते, आप किसी वकील को अंदर जाने से तो नहीं रोक सकते, बहरहाल ये रोक लिया उन्होंने। और यहाँ एक मैंने बात और जो करनी है बड़ी अहम है, पाकिस्तान ओवरसीज़ कमीशन के हवाले से मुझे बड़ी शिकायत आई हैं। यहाँ पहले आपको पता है जो साहब यहाँ मौजूद थे सैयद तारिक महमूद, बाबू आदमी है, ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल है, जितना सारे यहाँ यानी अंग्रेज़ी अच्छी बोल लेना, इमरान खान साहब अंग्रेज़ी अच्छी से बड़ा इम्प्रेस होते हैं जी, अंग्रेज़ी अच्छी बोल लेना। मुझे इतनी शिकायत आई हैं इनके बारे में, और अभी इन्हें, और देखें इन्हें तैनात कर दिया गया 20 जनवरी 2022 को स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन ओवरसीज़ पाकिस्तान यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। वो 2-4 बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ, ट्वीट चला दिया उन्होंने। प्रैक्टिकली क्या काम किया है, लोग बहुत तंग हैं। फिर सोने पे सहागा इन साहब ने क्या किया, ये सैयद तारिक महमूद साहब ने, इन्होंने इनका अपना एक खूबसूरत जो अपना दोस्त है, ये UK में ही है, उसको ओवरसीज़ पाकिस्तान पंजाब का कमिश्नर बना दिया। उसका नाम डॉक्टर शाहिद महमूद है। कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई तजर्बा नहीं है, डॉक्टर हैं वो। भाई यहाँ पर बंदा चाहिए जो अवेलेबल हो, जो खिदमत कर सके। यहाँ वज़ीर इमरान खान साहब को और उस्मान बुज़दार साहब को भी सोचना है, इनका ज़रा ताल्लुक निकाल लें, टेलीफोन डाटा निकाल लें। मैं आपको बड़ा वाज़े तौर पर कह रहा हूँ कि ये तारिक महमूद का बहुत क्लोज फ्रेंड है। और भाई ये दोस्तियाँ यारियाँ छोड़ दें। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट लोगों के मसाइल हल करने के लिए आया है। अगर अब ये दोस्तियाँ यारी निभानी है फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ये निज़ाम इस तरह ठीक नहीं हो सकता है। बल्कि तो खुद ही सही तारिक महमूद साहब को सोचना चाहिए इस हवाले से कि ये ब्यूरोक्रेटिक यानी वो अपना 2-4 पेपर लिख के अपना सफ़े काले करके दिखा दें, प्रैक्टिकली बताएं क्या किया आपने अभी तक। पाकिस्तान ओवरसीज़ कमीशन जो है ना, पंजाब में भी वो रिजल्ट नहीं दे सका जो रिजल्ट लेके देके जाने थे। कई अमेंडमेंट्स होनी थी, मैंने खुल के कई बातें की हैं इसके अंदर, लेकिन मैं खुद मुतमईन नहीं हूँ इस हवाले से। मुझे अब भी शिकायतें आई हैं, मुझे मजबूरन करना पड़ा बात, और मैं अपने तय मेरी खदमात, हमारी टीम की खदमात हाजिर हैं। हम जितना कुछ कोशिश करते हैं, आप लोग हमसे रब्ता करते हैं, जितनी बेहतरी कर सकते हैं हम वो कोशिश कर रहे हैं। हमारी भी मजबूरी, हमारी भी लिमिटेशन है, क्योंकि हम सरकारी तौर पर नहीं हैं, हम प्राइवेटली सारे मामलात को देखते हैं, लेकिन हम हर अदालतों के हवाले से भी और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के हवाले से भी मामलात को लेकर चलते हैं। उम्मीद है इन दोनों की जगह हटा कर ना कोई अच्छे लोग, इंटेलिजेंट लोग जो लोगों के मसाइल हल कर सके। अंग्रेज़ी बोलने वाले नहीं चाहिए अफसर, या ब्यूरोक्रेटिक नहीं चाहिए, या वो आदमी चाहिए जो पहुँच पे हो और लोगों के मसाइल हल कर सके। बहरहाल ये दोनों अफराद जो है ना बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। तस्वीरें आप लोगों को सबको पता है, लेकिन फिर भी बैकग्राउंड पे ट्वीट चल रहे हैं। अगला जो अहम इशू है, जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अपना पहला सू मोटो नोटिस कह लें, एक नोटिस ले लिया है, और बड़ा सीरियस नोटिस है। 3.5 ट्रिलियन के टैक्सेस हैं जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिटिगेशंस में पेंडिंग हैं। और जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने FPR को कहा है कि वो रिपोर्ट दाखिल करें अगर ये सच है। ये अखबार में ख़बर आई थी, लेकिन बेसिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से ये खबर चली थी, जस्टिस अतर मिल्ला साहब के हवाले से।
वो अटॉर्नी जनरल के लिए कहा है कि ये मामला लेके आएँ। और आपको याद है कि खुद का नोटिस जब मामला, पहले आपको बताते चले, हमारे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने वो सारे लिबरल क्लास को बचाने के लिए, चंद जजेस हैं जो लिबरल क्लास को बचाने के लिए काफ़ी तगदौ करते रहते हैं, तो उन्होंने भी आज खुद नोटिस लिया था। वो बाद में नज़र आया कि वो गंद खोला हुआ है, उन लोगों ने सारी बातों को सामने रखते हुए अपने इतिहास खुद नोटिस ले नहीं सकते थे। मामला गया सुप्रीम कोर्ट के पास, वो चीफ जस्टिस की मंजूरी के बगैर खुद नोटिस नहीं लिया जा सकता, और वो ऑर्डर इनका सेट असाइड कर दिया था। 5 रुकनी बेंच था और सहाफ़ियों की ज़्यादती के हवाले से वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आज भी पेंडिंग पड़ा हुआ। उस मामले को सुप्रीम कोर्ट को देख के आर्टिकल 19 की इंटरप्रिटेशन कर देनी चाहिए। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पीका के हवाले से 2.5 लाख के करीब कंप्लेंट्स हैं, और जस्टिस जो है ना अपना अतर मिल्ला साहब, वो सिर्फ 2-3 सहाफ़ियों के केस को सामने रखते हुए उन सारा निज़ाम स्टेक पे लग गया है इस वक्त, और FIA को कटहरे में खड़ा कर दिया। बड़ा काम किया FIA ने, मानना पड़ेगा आपको, FIA ने बहुत काम किया इस हवाले से। वो समझना बहुत ज़रूरी है, हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अब ये जो रिपोर्ट जो है ना चीफ जस्टिस साहब जो मांगी है, उसमें जो बताया गया फरवरी 22 को चीफ जस्टिस अतर मिल्ला साहब के सामने जब बात आई, 80% जो है ना वो इंटरनल फोरम्स हैं जो टैक्स कलेक्शन बॉडी के, जो कलेक्टर कमिश्नर्स और एपेलेट ट्राइब्यूनल के सामने है। जनवरी 25 तक का डाटा जो सामने आया है, 90,426 टैक्स केसेस हैं, और 3,30,3740 मिलियन के 3.5 ट्रिलियन के रेवेन्यू पड़े हैं, और इसके अंदर से 2,526 बिलियन एपेलेट ट्राइब्यूनल हैं, और जो कलेक्टर्स हैं, कमिश्नर हैं, और 58,937 मैटर जो है ना ये पेंडिंग पड़े हुए हैं इन ट्राइब्यूनल्स में, और 950 अरब रुपये का टैक्स रेवेन्यू इन्वॉल्व है। ये मुख्तलिफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, इन सब में तफसीलात बैकग्राउंड पर ये सारा आर्टिकल चल रहा होगा, और नीचे कस्टम के हवाले से अलहदा बताएंगे कस्टम के कितने पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो ये जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का बड़ा आसान कदम है। इससे ये होगा कम से कम जो टैक्स के जितने मैटर्स हैं वो फाइनलिटी की तरफ जाएंगे, रेवेन्यू आएगा, और पाकिस्तान के जो है ना महंगाई पे भी इसका डेफिनेटली पड़ेगा। जब आप कर्ज़ों की शक्ल में जो आप ले रहे हैं उसकी बजाय आपका अपना जो पैसे हैं, किसी गवर्नमेंट ने ये पॉजिटिव कोशिश नहीं की है। मौजूदा गवर्नमेंट को कम से कम इस बात का तो क्रेडिट जाता है। और जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने बड़े राइट टाइम पे अब चीज़ें तय हो गई। यहाँ आपको हैरान रहेंगे, ट्राइब्यूनल के अंदर सिफारिशों पे तैनातियाँ, और कमिश्नर्स पैसे चलने के हवाले से कोई इनकी सुपरविजन नहीं है यहाँ पर। बल्कि ये मैं समझता हूँ कि ये जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल हैं, एपेलेट ट्राइब्यूनल है, डिपार्टमेंट के अंडर से निकाल कर इनको इनका एक अलग अथॉरिटी तश्कील दे दी जाए। ट्राइब्यूनल भी जो वो मुतलका कोर्ट के तहत काम करें, लेकिन इनकी सुपरविजन जो है ना, कमिश्नर्स अपील जो भी जहाँ भी हैं, कलेक्टर अपील्स हैं, जितने भी हैं, इन सबको उठाकर इन महकमों से निकाल लिया जाए, और वहाँ बैठ के इनकी मॉनिटरिंग की जाए, और इनको अदालतों के अंडर कर दिया जाए। अभी मामला लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा है जी। एपेलेट ट्राइब्यूनल के जजेस हैं वो मुतलका हाई कोर्ट्स की जजेस की मुशावरत के साथ, चीफ जस्टिस की मुशावरत के साथ लगाने चाहिए। लेकिन ये आपको पता है यहाँ सियासी गवर्नमेंट अपने मामलात अपने मसाइल से हल करते हैं, और इसीलिए ये आपको सोचना पड़ेगा रियलिटीज़ के साथ कि किस तरह इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। अब जस्टिस चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब माइलस्टोन तय करने जा रहे हैं, ये मैं बता दूँ आपको। अगर इसका एक पैरामीटर्स अगर सेट हो गया, यहाँ एक सुपरवाइजरी बॉडी ऐसी एक बन गई, टैक्स का रेवेन्यू का कलेक्शन का एक निज़ाम बेहतरीन बन गया, तो इसके नताइज इस मुल्क के लिए बहुत बेहतर होंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।